विधानसभा चुनाव से पहले और पहली बार नेहरू के गढ़ इलाहाबाद में 2 दिवसीय बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू हो रही है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बहाने यूपी में चुनावी माहौल को गर्म करना चाहती है। खासकर यूपी के उन इलाकों पर ज्यादा जोर दे रही है जहां दलितों की संख्या ज्यादा है। संगम नगरी इलाहाबाद कभी नेहरू का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज हर गली मोहल्ला भगवा रंग में डूबा है। सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, हर तरफ पोस्टर चस्पा हैं। बीजेपी हरकत में है। बदलाव का नारा देकर बीजेपी यूपी में आज से चुनाव जीतने के लिए नई रणनीति पर मंथन कर रही है। तपती गर्मी में कूल माइंड से बीजेपी के कार्यकारिणी सदस्य मंथन कर सकें, इसके लिए 400 एसी लगाए गए हैं। ये तैयारी बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा है और इस रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए इस शहर को चुना। बीजेपी चाहती है कि इस बैठक की छाप आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़े और कार्यकारिणी यूपी पर फोकस करे। की बैठक की शुरुआत आज 12 बजे हो जाएगी। सबसे पहले कान्हा होटल में कार्य समिति पदाधिकारियों की अमित शाह के साथ बैठक होगी, जिसमें 130 पदाधिकारी भाग लेंगे। इस बैठक के बाद मुख्य बैठक केपी मैदान में शाम 4 बजे अमित शाह के भाषण से शुरू होगी। बैठक का समापन प्रधानमंत्री मोदी 13 जून को शाम 4 बजे करेंगे। शाम 5 बजे पीएम मोदी संगम किनारे परेड मैदान में परिवर्तन रैली करेंगे। यूपी चुनाव के लिए अहम माने जा रही इस बैठक में बीजेपी कई मुद्दों पर चर्चा करेगी। बीजेपी पिछले चुनावों की समीक्षा करेगी। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और असम पर चर्चा होगी और सबसे अहम यूपी के सीएम उम्मीदवार पर भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक में जो कार्यकर्ता नए उमंग, नए जोश के साथ यहाँ पे आ रहा है। असम जीतने के बाद और जगह वोट परसेंटेज बढ़ा, कार्यकर्ताओं का हर्षोल्लास और जोश उमंग में है कार्यकर्ता और ऊर्जा के साथ इस कार्यकारिणी के बाद वह जाएंगे आगामी जो चुनाव है विधानसभा के, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सफलता प्राप्त किया। इलाहाबाद में हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बार बीजेपी के तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं या आज 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। 15 साल से यूपी की सत्ता से बेदखल बीजेपी यूपी में वापसी चाहती है। अपनी रणनीति में इस बार हर मोर्चे पर दुश्मन को टारगेट पर ले चुकी है। यूपी में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए पिछड़े और दलितों को गोलबंद करना चाहती है, जिसकी शुरुआत केशव मौर्य को अध्यक्ष बनाकर पहले ही की गई, ताकि मायावती फैक्टर को कमजोर किया जा सके। जानकार बताते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का चयन इसलिए इलाहाबाद में किया गया ताकि 13 जून को मोदी की रैली का असर इलाहाबाद के उन इलाकों पर पड़े जहां पिछड़े दलितों का वर्चस्व है। अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।